हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट के लिए जिसका सीए फाइनल नवंबर 24 में एग्जाम है और वो सोच रहा है कि मैं डायरेक्ट टैक्स को लेकर के किस तरीके से बाउंस बैक करूं। अब दोस्तों, मेरा स्ट्रैटेजी दिखाने के पहले और आपसे बात करने के पहले मैं आप लोगों को दो एग्जांपल बताना चाहता हूं। जब पहली बार ओला इंडिया में आया था तो उसने करीबन 6 महीने तक अपने कार में फ्री राइड्स दिए थे लोगों को। क्यों? क्योंकि उसको मार्केट पेनिट्रेट करना था, ठीक है? तो लोगों को बाद में अखराया कि शिट यार, ओला का फ़ायदा उठा लेना चाहिए था, ओला की जो चीज़ें हैं उनको यूज़ कर लेनी चाहिए थी। सिमिलरली जब लेंसकार्ट इंडिया में आया था, तो लेंसकार्ट ने पहली बार में बहुत सारे फ्रेम्स कितने सस्ते रेट में ₹1000 में, ₹1200 में वो फ्रेम्स दे रहे थे। बाद में बहुत सारे लोगों को रिग्रेट हुआ, शिट यार, हम लोग लेंसकार्ट का भी फ्रेम्स जो है वो यूज़ कर सकते थे, प्राइसेस कम है या नया है सोच करके पीछे नहीं हटना चाहिए था। और उसी तरीके से दोस्तों, आप लोगों के नवंबर 24 वाले एग्ज़ाम के लिए मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, बहुत सारा गाइडेंस देने वाला हूँ, जो आप लोगों के लिए एब्सोल्यूटली रिलेवेंट है और आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, अंत तक सुनना, क्या पता 5 चीज़ों में से 1 चीज़ आपके काम की निकल जाए, पर सर ज्ञान का क्या है, जहाँ से मिले बटोर लेना चाहिए। वो आप लोगों को ये वीडियो में मिलेगा, ठीक है? तो मेरी बात से सुनना राजा। सबसे पहले सर क्या करना चाहिए हमको सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स को लेकर के? हमने अभी एग्ज़ाम लिखा था या पहली बार लिखने वाले हैं, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए? तो सर आपका अप्रोच डिपेंड करता है प्योरली आपके कम्फर्ट पे कि आज आप डायरेक्ट टैक्स को लेके कितने कंफर्टेबल पोज़ीशन पे हो। अगर हम बात करें वो बच्चों की, जिन्होंने मई 24 में एग्ज़ाम लिखा था बट अनफॉर्च्यूनेट रहे, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? सर उसके लिए आपको समझना पड़ेगा अनफॉर्च्यूनेट क्यों थे हम? क्या हमारे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी पर हमने क्वेश्चंस में उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं समझी, या फिर सर दोनों भी था लेकिन हमको समय नहीं मिल पाया, हम समय को सही से मैनेज नहीं कर पाए इसलिए हम अनफॉर्चुनेट रहे। ये चीजों का जवाब आपको देना पड़ेगा। अब जब आप उसका जवाब ढूंढ ले तो उसके बाद सर आपको समझना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सर, बहुत सारे बच्चे जो है वो बीच वाले कैटेगरी में फॉल करेंगे, तो मैं उनकी बात करूंगा। वो बच्चे जिनका कॉन्सेप्ट तो क्लियर था, उन्होंने क्लासेस लगाई, पढ़ाई की, 3-4 बार रिवीजन भी किया, पर उन्होंने क्वेश्चंस को इतना ज्यादा फोकस नहीं दिया। तो दोस्तों, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आओ, आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूं एक फ्री रिवीजन बैच, जिसमें मैं आप लोगों को मेरे लाइव कुछ लेक्चर्स लेके, ताकि आपका रिदम बन जाए, और कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे करके एक शेड्यूल्ड मैनर में आपका रिवीजन करवाऊंगा स्टार्टिंग फ्रॉम 13 ऑफ जुलाई। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, स्टार्टिंग फ्रॉम 13 ऑफ जुलाई। शुरू के जो 3-4 दिन के लेक्चर्स रहेंगे वो आप लोगों को उसके साथ-साथ उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा फॉर दोज़ हू हैव ऑर्डर्ड द बुक्स। पर 13th ऑफ जुलाई से मैं आपको एक शेड्यूल बना करके दूँगा, जहां आपका 31st ऑफ जुलाई तक पूरा-पूरा जो है डीटी का एक रिवीजन, बेसिक रिवीजन हो जाए। और बहुत स्लो लूँगा मैं। बिल्कुल भी फास्ट नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल भी तेजी से नहीं, स्लो इन द सेंस मैं आपको शेड्यूल में बहुत ज्यादा अग्रेशन नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि सर धीरे-धीरे पेस पकड़ेंगे। शेड्यूल बनाना मेरा काम, रिवीजन करवाना मेरा काम, लाइव हो रिकॉर्डेड हो वो सारा देना मेरा काम। ये सर एब्सोल्युटली फ्री बैच रहेगा। आप लोगों को क्या करना है, बस जा करके नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जा करके क्या करना है, रजिस्टर करना है। क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं फ्रेश एफर्ट डालने वाला हूं तो कितने बच्चे एक्चुअल में है जो उसका फायदा उठाना चाहते हैं। आप लोगों के लिए फ्री में है। रजिस्ट्रेशन जो है वो मैं आप लोगों का 13 जुलाई मॉर्निंग को बंद कर दूंगा, पर आप लोगों ने जा करके रजिस्टर कर लेना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन फ्री में है। बस आप डिटेल्स डालोगे ताकि मैं आपको एक्सेस और टेलीग्राम का ग्रुप भेज सकूं। वहां पे हम लोग क्या करेंगे सर, वहां पे मैं आपको सारा अपडेट दूंगा, आपको मैं प्लानर भी प्रोवाइड कर दूंगा, आपको मैं टेलीग्राम लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पे आप आपस में एक दूसरे के डाउट सॉल्व कर सकते हो, और बेसिकली हम लोग एक ग्रुप बना लेंगे सर। रिवीजन मैं आपका पूरा करवा दूंगा, और उसके साथ यदि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए मेरा एक प्रैक्टिस बैच है, जिसमें हमने 30 आवर्स में बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, सारे कैटेगरी ए क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, और इसके फीडबैक बहुत शानदार है। आप चाहो तो उस बैच के प्रोडक्ट में जाकर के नीचे फीडबैक्स देख सकते हो। राजा, ये बैच जो है ये सिर्फ 2499 में इंक्लूडिंग बुक्स है। अगर आप विदाउट बुक्स लेना चाहे तो वो भी 1999 में अवेलेबल है। ना के बराबर प्राइसेस है। ये तुम्हारे सीए बनने का एक दिन की सैलरी भी नहीं है, पर उसमें राजा आपका पूरा कवरेज हो जाएगा। पर सर अगर आप लोगों ने अभी तक ढंग से पढ़ा ही नहीं है कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चन तो बात की बात है, तो आप लोगों के पास एक AK47 बैच है जो अब भी चल रहा है और एक हफ्ते में खत्म होगा, मतलब एक्सक्लूसिवली नवंबर 24 के लिए लेटेस्ट फुल्ली अमेंडेड। उसके अलावा आपको जीरो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। वो बैच आप लोगों के लिए है AK47, जहां मैंने 47 लेक्चर्स में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 100 घंटे में आपका पूरा डीटी खत्म कर दिया। जादू है भाई। स्क्रिबल मेथड से जो किया है वो पूरा जादू है सर। ये स्क्रिबल मेथड से क्लासेस है, आप बहुत मजा आएगा। और ये क्लासेस जो 100 घंटे के हैं ये मोर देन इनफ है। अगर आपको 70 प्लस भी लाना है तो ये मोर देन इनफ है।
ये दोनों भी आप लेना चाहो तो उसके भी कॉम्बोज अवेलेबल है। बट कमिंग बैक सर, आपका जो रिवीजन होगा उसकी खासियत क्या होगी सर? पहले हम कुछ और रिविजन्स देखते थे क्या? सर मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ स्क्रिबल रिवीजन। जिनको पता है उनको पता है, रिवीजन जो है पीजीबीपी जैसे बड़े-बड़े चैप्टर्स को छोड़ दो, पर उसके अलावा टीडीएस, टीसीएस जैसे चैप्टर का भी लिख-लिख करके चार्ट ड्रॉ करके रिवीजन होगा। एनआर, टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग सबका स्क्रिबल रिवीजन होगा। बहुत मजा आएगी तुमको। और सर जब हम ये सारे रिवीजन करेंगे ना, तो हम आपके वो फ्रीक्वेंटली डन चैप्टर, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, ये सब पे कम फोकस करेंगे और आपका जो कोर चैप्टर होता है ना, जो आप जिस पे ज्यादा एफर्ट नहीं डालते, जैसे एनआर, टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, आपका टीडीएस, असेसमेंट, अपील, इनकम टैक्स अथॉरिटी, उन सब पे ज्यादा फोकस करेंगे। अब जाके आपको मजा आएगा। ठीक है राजा, तो ये आप लोगों का होने वाला है। अब आप ये डिसाइड करो कि ये तीनों में से आपको किस चीज की जरूरत है। क्या आपका रिवीजन करके काम हो जाएगा, या रिवीजन के बदले आपको लेक्चर्स की जरूरत है? आपका कॉल है सर। अगर आप रिवीजन करने वाले तो रिवीजन के साथ आपको प्रैक्टिस बैच जरूर कंसिडर करना चाहिए। पर अगर आप AK-47 भी ले रहे हो तो प्रैक्टिस बैच तो आपके लिए मस्ट है बेटा। ये गोल्डन कंटेंट है, ये गोल्डन कंटेंट है, गोल्डन। आप जब ले करके देखोगे ना, तब आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। तो दोस्तों, आप चाहो तो इसका प्रैक्टिस बैच का एक डेमो DTAA का मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है, वो जाके देख सकते हो। पर स्क्रिबल रिवीजन जो होगा वो 13th ऑफ जुलाई से होगा। फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर के रजिस्टर कर लीजिए। और 13th ऑफ जुलाई पे कहाँ होगा, कैसे होगा, वो सब आपको व्हाट्सएप में और ईमेल पे बता दिया जाएगा। ठीक है, ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आराम से 13 जुलाई से 31 जुलाई तक डीटी को प्यारा सा कंट्रोल में ले आएंगे। थोड़ा सा बैकलॉग क्रिएट होगा, तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आप उसको मैनेज कर सकते हो, ताकि डीटी पे आपको एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल आ जाए। उसके बाद 2 रिवीजन करेंगे तो अपना नवंबर के लिए वी विल बी अप्रोप्रिएटली रेडी। ठीक है राजा, ऑल राइट गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। कोई भी आपकी अगर रिक्वेस्ट है तो कमेंट जरूर कर देना। और एक बार अपने लिए दिल से नीचे कमेंट पे लिख के जाना, आई विल सिक्योर 60+ इन डायरेक्ट टैक्स, और मैं आपके साथ खड़ा हूं जब तक आपको वो मार्क्स नहीं आ जाते। चलो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, स्टडी वेल। दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।